सर्वदलीय डेलीगेशन इटली के रोम पहुंचा है। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला डेलीगेशन रोम पहुंचा है। संजय झा के नेतृत्व वाला डेलीगेशन इंडोनेशिया के लिए रवाना हुआ है। तो यह अहम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला डेलीगेशन इटली के रोम पहुंचा है। संजय झा के नेतृत्व वाला डेलीगेशन इंडोनेशिया के लिए रवाना हुआ है। तो सांसदों का डेलीगेशन लगातार देखा जा रहा है दुनिया के अलग अलग कोने में जाकर ऑपरेशन सिंदूर का बखान कर रहा है और बता रहा है प्रकार से पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खानी पड़ी है। हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अजीत, देखा जा रहा है रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला डेलीगेशन इटली के रोम पहुंच गया है और संजय झा के नेतृत्व वाला डेलीगेशन इंडोनेशिया के लिए रवाना हो गया। अजीत देखिए, बिल्कुल सुनील, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को विदेशी मंच पर पहुंचाने के लिए तमाम देशों के कोने कोने पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को पहुंचाने के लिए हमारे भारतीय सेना के पराक्रम को पहुंचाने के लिए एक सर्वदलीय जो डेलीगेशन है वो बनाई गई है और अलग अलग देशों में जो डेलीगेशन है, सांसदों का डेलीगेशन वो पहुंच रहा है। इसी में अगर मैं बात करूं तो रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में जो डेलीगेशन बना है वो डेलीगेशन इटली के रोम पहुंचा है, जबकि अगर मैं बात करूं संजय झा के नेतृत्व वाला डेलीगेशन इंडोनेशिया के लिए रवाना हुआ है। ये जो डेलीगेशन है विशेष तौर पर तमाम देशों में जाकर अलग अलग डेलीगेशन जो है वो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में और पाकिस्तान की जो गतिविधि को सपोर्ट करने वाली बात है उसका खुलासा काम करने के जो काम है वो किया जा रहा है। और इसी फहरिस्त में अब रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला डेलीगेशन रोम पहुंचा है, जबकि संजय झा के नेतृत्व वाला जो डेलीगेशन है वो इंडोनेशिया के लिए रवाना हुआ है। जी सुनिए, तो देखा जा रहा है लगातार डेलीगेशंस जा रहे हैं और कंट्रीज में जाकर बता रहे हैं किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा है। और देखा जा रहा है कि भारतीय सेनाओं के इस पराक्रम को लेकर, शौर्य को लेकर तिरंगा यात्रा का भी निकालकर पूरा हिंदुस्तान फख्र से अपना सिर ऊंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ अपने हर संबोधन में कहा कि जो भारत से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। और देखा गया कि पाकिस्तान के हालात किस प्रकार से खराब हुए हैं और यही ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो डेलीगेशंस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ने किस प्रकार से पाकिस्तान को बुरा करके रख दिया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं आशीष, देखा जा रहा है किस प्रकार से देखा जा रहा है कि दुनिया के अलग अलग कोने में जो डेलीगेशंस जा रहे हैं, चाहे वो विपक्षी पार्टी के हों और पार्टीज के हों, वो किस प्रकार से पाकिस्तान को ललकार रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सुनील, इसमें कोई दो राय नहीं। जो भी डेलीगेशन है, अलग अलग सांसदों के नेतृत्व में जो डेलीगेशन बनाया गया वो देश के विभिन्न कोनों में जाकर के पाकिस्तानी आतंकी गतिविधि को वो खोलने का काम कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी पीएम मोदी का संबोधन भी साफ तौर पर देखने को मिला, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर पाकिस्तान को ललकारते हुए कहा कि आप अपनी रोटी पर ध्यान दें, नहीं तो हमारी गोली तैयार है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भारत में आक्रामक तेवर दिखा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ और हर स्तर पर पाकिस्तानी आतंकी गतिविधि की पोल खोलने का काम है वो भारत की तरफ से किया जा रहा है। और इस समय जो अलग अलग सांसदों का जो डेलीगेशन है वो विदेशी दौरे पर है और विदेश पर जाकर के वो तमाम जो पाकिस्तानी आतंकी गतिविधि की जो पोल खोलने का जो काम है वो कर रहा है। और इस चक्कर में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो सांसदों का जो डेलीगेशन है वो सिर्फ ये काम है कि वो जाए और किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को जो अंजाम दिया गया उस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जानकारी प्रदान करे और क्यों जरूरत पड़ी ऑपरेशन सिंदूर की, किस तरीके से हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंकी गतिविधियों को माकूल जवाब दिया, इन सब चीजों को लेकर के जानकारी वो जो है वो साझा किया जा रहा है। जी सुनिए, जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ताजा अपडेट देने के लिए। तो आपको बता दें लगातार डेलीगेशंस देश के अलग अलग कोने में जा रहे हैं और बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कितना सफल रहा है।